निमिषा के पास कुछ घंटे बाकी, मिलेगी फांसी या माफी। केरल की नर्स निमिषा प्रिया के पास अब जिंदगी के कुछ ही घंटे बाकी हैं। मुट्ठी में रेत की तरह वक्त फिसलता जा रहा है और उसकी फांसी की तारीख करीब आती जा रही है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दिया जाना तय हुआ है। हालांकि निमिषा को बचाने के लिए उनका परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी अपनी बेटी की सजा माफ कराने के लिए दिलोजान से जुटी हुई है। वो पीड़ित परिवार को ब्लड मनी देने के लिए यमन की राजधानी सना तक पहुंच गई है। उनके साथ ही सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल मिलकर निमिषा को बचाने में जुटा हुआ है। साफ है कि भारत से लेकर यमन तक निमिषा को बचाने की कवायद जारी है, लेकिन मौजूदा हाल को देखते हुए केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को बचाने की उम्मीदों को झटका लगता दिख रहा है। सबसे बड़ा झटका उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मिला जहां से निमिषा को बचाने की उम्मीद खत्म हो गई। दरअसल खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि यमन में नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की सजा मिली है। 16 जुलाई को उन्हें फांसी दी जानी है। उनकी जान बचाने के लिए भारत सरकार, परिवार और तमाम संगठन हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आखिरी उम्मीद ब्लड मनी को लेकर ही बची है। दरअसल शरिया कानून के तहत ब्लड मनी के जरिए मृतक के परिवार से माफी मिल सकती है और बस यही उम्मीद अब आखिरी रास्ता बनी हुई है। अगर मृतक का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है तो निमिषा प्रिया फांसी के फंदे से बच सकती है। फिलहाल परिवार और सरकार इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह ब्लड मनी से मामला सुलझ जाए। निमिषा प्रिया की उम्र 38 साल है। निमिषा प्रिया 2008 में नर्सिंग के लिए यमन गई थी। साल 2015 में उन्होंने यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला था। निमिषा का आरोप है कि मेहदी ने उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया, उन्हें प्रताड़ित किया और क्लिनिक की कमाई हड़प ली। इसके बाद 2017 में अपने पासपोर्ट को वापस पाने के लिए निमिषा ने मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिसकी ओवरडोज से उनकी मौत हो गई। इसके बाद यमन की अदालत ने 2018 में निमिषा को मौत की सजा सुनाई, जिसे 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। हाल ही में यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने इस सजा को मंजूरी दी। अब अगर मृतक का परिवार ब्लड मनी लेकर माफी देने को राजी नहीं हुआ तो 16 जुलाई को सना केंद्रीय कारागार में निमिषा को फांसी दी जा सकती है। इधर निमिषा को फांसी से बचाने के लिए 14 जुलाई यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने कहा कि इस मामले में सरकार ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जितनी कोशिश की जा सकती थी सरकार ने उतनी की। यमन दुनिया के दूसरे देशों जैसा नहीं है। ब्लड मनी पूरी तरह से निजी समझौता है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने यमनी अधिकारियों से फांसी की सजा को टालने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ऐसे में पूरे देश की निगाह अब 16 जुलाई और निमिषा प्रिया पर टिकी है। शायद कोई चमत्कार निमिषा की जिंदगी बख्श दे।